Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TAT examination. So student, जैसा कि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी हुई है मैथ्स की और चल रहा है हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम, और अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कुछ फॉर्मूलेज देखे और हमने देखे डिविजिबिलिटी रूल्स और उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरली। तो अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम लोग डिविजिबिलिटी से ही रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो जो प्रीवियस क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स हमारे, वो पर्टिकुलरली किसी नंबर से डिविजिबल हो रहे थे। ठीक है, हमें उसमें डिविजिबिलिटी रूल्स लगाने पड़ रहे थे, लेकिन आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो उनसे एकदम डिफरेंट होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और सारी चीज़ें समझते चलिए। लेकिन अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमारे पिछली नॉलेज पर बेस्ड है, वो हमें दिया हुआ है कि 8A5146B ये नंबर हमें दिया हुआ है और बताया गया है कि ये जो नंबर है ये पूरी की पूरी तरीके से 88 से डिवाइड हो जाता है। तो हमें A क्रॉस B की वैल्यू निकालनी है, यानी कि A मल्टीप्लाई B की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो जैसा कि अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, हम करेंगे इसके फैक्टर्स। और जैसे कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा जा रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर बाद में हमारे साथ उसको देखिए। ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे थे अभी तक, तो हम लास्ट के 3 वैल्यूज़ को पकड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट के 3 नंबर्स को ही देखते हैं। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 5 जब 40, देन यहाँ पे आ जाएगा 6B। और हम जानते हैं कि अगर B की जगह पे हम लोग 4 रख दें, क्योंकि मैम अब तो हमने ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर लिए थे, तो हम जानते हैं कि B की जगह पे 4 रखने पर ये जो नंबर है हमारे पास ये पूरी की पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये जो नंबर है ये बन चुका है हमारे पास 8A51464, ये बन चुका है हमारे पास। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 11 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करते हुए हम A की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो A की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 11 की डिविजिबिलिटी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट्स नंबर को ऐड करेंगे। तो 8 + 5 13, 13 + 4 17, 17 + 4 ये बन चुका है हमारे पास 21। अब देखिए 6 + 1 ये कितना बन गया हमारे पास 7। अब आप सोच के देखो कि या तो हम क्या करते थे, 0 बनाते थे, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 11 का कोई भी मल्टीपल भी ले सकते हैं। तो अगर मुझे इसको 11 का मल्टीपल बनाना है इस आंसर को, तो मुझे क्या करना होगा, मिनिमम मुझे यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा 7। ठीक है, 7 नहीं, सॉरी, हम यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 प्लस करेंगे। तो जिसकी वजह से ये जो वैल्यू है हमारी स्टूडेंट्स ये बन जाएगी 10। और जब ये 10 बन जाएगी और जैसे ही मैं 21 में से 10 को माइनस करूंगी तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 11। और हमें यही तो चाहिए था अपने क्वेश्चन में कि या तो हम 0 बना दें या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल बना दें। तो ये हमारा 11 का मल्टीपल आ चुका है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने यहाँ पे 3 ही क्यों लिया है, हमने कोई और नंबर भी तो ले सकते थे यहाँ पे। तो ध्यान रखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 डिजिट नंबर ही चाहिए, तो केवल और केवल 3 ही ऐसा नंबर है जो कि इस प्लेस को सेटिस्फाई कर सकता है। इसलिए जो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा एक ही प्लेस पे, वो हो जाएगा हमारे पास 3। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आप A क्रॉस B बता दीजिए। तो A क्रॉस B सिंपली यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12। तो ये वही क्वेश्चन था जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा। तो जो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाके प्रीवियस के 2-3 लेक्चर्स जो हमने देखे हैं वो करिए, क्योंकि वही अब हमारे पूरे चैप्टर्स का बेस बन के काम करेंगे। अगर वो आपको समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है कि आगे आने वाले पार्ट्स में आपको डिफ़िकल्टी हो। तो पहले आप जाकर उन्हें देखिए और फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक और नए टाइप के क्वेश्चंस पर। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन आज का दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि आपको एक सीरीज दी हुई है 3 की पावर 11, 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 14, और आपसे पूछा गया है इज डिविजिबल बाय, यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, पूछा गया है कि जो ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उनमें से ये किससे डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। तो पहला ऑप्शन है आपके पास 7, नेक्स्ट है आपके पास 8, नेक्स्ट है 11 और नेक्स्ट है 14।
आई नो कि बहुत सारे बच्चों को देख के लग रहा होगा जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा और डिविजिबल बाय लिखा तो आप लोगों ने सोचा होगा कि शायद ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा होगा। तो इसका आंसर 3 नहीं है। आप ऑप्शंस में भी देख सकते हैं कि 3 तो उसने ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ। तो आखिर इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पावर्स को तो सॉल्व करना भी आसान नहीं है, देन उन्हें सॉल्व करना और ऐड करना, उसके बाद ये पता लगाना कि किस नंबर से डिवाइड होगा, तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। तो देखो ध्यान से कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आए जहाँ पर आपके पास सारे जो बेस हैं वो सेम है, यानी कि जो मेरे पास आधार में संख्या है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे सारी की सारी सेम है, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हम लेने की कोशिश करते हैं कॉमन। और ध्यान रखिए कॉमन किस तरीके से लेंगे, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बेस सेम है, जो इनकी मिनिमम पावर है, मिनिमम पावर का मतलब यानी कि जो इन सब में से सबसे छोटी पावर है उसको हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉमन लेने का मतलब एक तरह से क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो एक ऐसी संख्या मैं इसमें से बाहर निकाल दूं कि अगर मैं इन सबको डिवाइड करूं उस नंबर से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इसका मतलब होता है कॉमन लेना। ठीक है, तो देखो अब कॉमन लेने का तरीका सिंपली क्या करना है आपको, अगर सेम बेस है, पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जो सबसे छोटी पावर है उसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब जब मैंने सबसे छोटी पावर को बाहर निकाल लिया यानी कि 3 की पावर 11 को जब मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन ध्यान रखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं बचा तो हम यहाँ पे 0 लिख दें। नहीं, आपको यहाँ पे 1 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि देखो जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तभी तो 3 की पावर 11 हमें वापस से मिलेगा। अगर हमने यहाँ पे 0 लिख दिया स्टूडेंट्स तो हमें तो वो 0 मिल जाएगा, लेकिन 0 नहीं, हमारे क्वेश्चन में तो हमें 3 की पावर 11 चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। अब जब हमने यहाँ से 3 की पावर 11 कॉमन ले ली, टोटल कितनी पावर्स थी हमारे पास, 12 पावर थी, हमने 11 पावर बाहर निकाल ली, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 की पावर 1। प्लस का साइन है तो फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट, 13 3 थे यहाँ पे, 13 टाइम्स 3 आ रहा था, हमने 11 टाइम्स 3 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 3 की पावर 2। और इसी तरीके से यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3। अब आपको कुछ नहीं करना, अब ये तो बहुत छोटी छोटी पावर हैं, अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये 1, ये 3, ये 9 और ये हो गया हमारे पास 27। कुछ नहीं करना, सिंपली बस इन सारी चीज़ों को हमें कर लेना है आपस में ऐड। तो ऐड जब हमने करा तो हमने देखा 30 और 10, ये बन गया हमारे पास 40। अब देखो स्टूडेंट्स, अब एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ था 7। क्या आपको लगता है कि ये नंबर, अब इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो बस केवल और केवल 3 से ही डिवाइड होगा, हमें जो ध्यान देना है वो 40 पे ध्यान देना है। ठीक है जी, तो 40 पे ध्यान देंगे तो 7 से हम जानते हैं नहीं डिवाइड होगा, 8 से हम जानते हैं ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे भी चेक कर लेते हैं, 11 से भी हम जानते हैं नहीं होगा और 14 से भी हमने देख लिया कि ये नहीं होगा। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन ठीक होता है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो 8 है हमारा वो हो जाता है यहाँ पर आंसर। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। अभी ऐसे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अगर किसी को समझ में नहीं भी आया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि वो आपको समझ में आ ही जाए। ठीक है, तो चलो इसी के जैसा ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। सेम वही क्वेश्चन, इज डिविजिबल बाय, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन है 3, नेक्स्ट है 11, फिर है 13 और फिर है आपके पास ऑप्शन नंबर 17। अब वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये इनमें से किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से वही प्रोसेस, अब आप साथ साथ करिए एक बार कि हम क्या करेंगे, सबसे छोटी पावर को कॉमन निकाल लेंगे, तो यानी कि 61 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ पर बचा 4 की पावर 1 और यहाँ पे बचा 4 की पावर 2। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट्स क्योंकि हमने जब सबसे छोटी पावर को बाहर निकाला तो हम 62 में से 61 को माइनस करके यहाँ लिख देंगे, 63 में से 61 को माइनस करके हमने लिख दिया इसको यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करा हमने इसको, तो ये बनेगा हमारे पास 4 4 जा 16, 16 और 4 20 और ये बन गया हमारे पास 21। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शंस पर। तो पहला ही ऑप्शन हमें दिया हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 3। हम जानते हैं कि ये 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, हमारा ऑप्शन आ जाता है 3 और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ध्यान रखेंगे कि मेनली हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें सबसे छोटी पावर को कॉमन लेना है और बस फिर अपनी सिंपली ब्रैकेट को सॉल्व करके आंसर निकालना है, वो आंसर हमारा आ जाएगा।
ठीक है जी। तो ये तो थे हमारे एक और टाइप के क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कई बार। अब हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे हमें 4 टर्म्स दी हुई थी, इस तरीके से आपको 5, 6 या 7 टर्म्स भी दे दे तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन सिंपली होगा इस तरीके से। और ध्यान रखिए एक चीज़ और कि यहाँ पर क्या है, बीच में हमारे पास प्लस का साइन है। हो सकता था कि यहाँ पे माइनस का भी साइन आ सकता था, तभी भी अगर यहाँ पे माइनस का भी साइन होता तो भी हम अपने क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, उसमें कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है जी, बस हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का होता तो फिर हमारी कंडीशंस अलग हो जाती, लेकिन प्लस माइनस के लिए बिल्कुल सेम हम इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं एक और नई कंडीशन जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास दिया हुआ हो a की पावर n और b की पावर n, तो ये पूरी तरीके से डिवाइडेड होगा हमारा a माइनस b से। और अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय, ये हमारा पूरी तरीके से डिवाइडेड होगा a प्लस b से। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं है मैम ने क्या बताना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये कुछ अजीब सी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। हमने बोला कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, ठीक है, और उनकी कुछ भी पावर है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि ये जो पावर है स्टूडेंट्स ये हमारी ऑड यानी कि विषम होनी चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा नंबर है, ठीक है, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से इन दोनों के डिफरेंस से ये हो जाएगा हमारा डिवाइड। इसी तरीके से सेम कंडीशन हमें यहाँ पे बताई गई है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, ठीक है, और उनकी जो पावर है वो सेम है, ठीक है, तो ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा इन दोनों के एडिशन से यानी कि इन दोनों के सम से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंडीशन देखें इवन की, यानी कि जब ये जो हमारी पावर है स्टूडेंट्स ये क्या है, एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो उस केस में क्या होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, वो a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगा और a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि a की पावर n प्लस b की पावर n किससे डिवाइड होगा, अगर हमारी जो पावर्स हैं यानी कि हमारी जो घात है यहाँ पर वो एक सम संख्या है, तब उस केस में ये किस नंबर से डिवाइड हो पाएगा। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, उसका हम डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते, ठीक है, उसको या तो हमें सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, तभी हम बता सकते हैं। लेकिन अब देखो एक कन्फ्यूजन शायद आप लोगों के माइंड में हो रही होगी कि ये तीनों चीज़ें कितनी कन्फ्यूजिंग है, हम इसे कैसे याद रखेंगे कि कब ऑड है, कब इवन है, कब प्लस से माइनस होगी, कब माइनस से डिवाइड होगी, कब प्लस से डिवाइड होगी। तो देखो इसे याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने नंबर सिस्टम को शुरू किया था उसी दिन हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे। अगर आपको याद है तो हमने एक फॉर्मूला उसमें देखा था a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ये फॉर्मूला हमसे क्या कहता था कि इसका ये जो फॉर्मूला है ये बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। ठीक है जी, और अगर ये पावर हमारे पास, ये जो नंबर्स हैं हमारे पास ऐड में होते हैं, एडिशन में होते हैं, तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता था हमारे पास कुछ इस तरीके से। ठीक, और अगर आपको इसके लिए भी याद आ रहा है तो हमने एक देखा था फॉर्मूला जो कि था हमारी इवन पावर के लिए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हमने देखा था ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप देखो जितनी भी आपकी माइंड में कन्फ्यूजन चल रही थी वो सारी यहाँ से दूर हो जाती है। देखो हमने क्या देखा यहाँ पर कि मैम हमारे पास अगर 2 नंबर्स हैं जिनकी की पावर हमारे पास ऑड है, ठीक है, तो जो इन दोनों के बीच में साइन है वही साइन यहाँ पर भी है। ठीक है, अगर ये साइन यहाँ पर है, ठीक, तो यानी कि अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों आपस में किस तरीके से मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। तो अगर मैं इसको नीचे लेकर जाऊंगी तो ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा नंबर है ये a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ तो हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि देखो ध्यान से a और b हमने यहाँ पे लिखा, हमने जो यहाँ पे घात ली हुई है वो हमने एक विषम संख्या ली हुई है, और हमने इसको किससे डिवाइड करा है, पूरी तरीके से इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस से। वही सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर की है। यहाँ पर भी हमने यही देखा कि 2 नंबर हैं, दोनों की पावर सेम है, और कैसे हैं ये दोनों, जो हमारी पावर्स हैं हमारे पास कैसी है, ये एक विषम संख्या है, तो ये जो नंबर्स है ये पूरा का पूरा इन दोनों के एडिशन से डिवाइड हो जाएगा। और ये बात कोई रटने वाली बात नहीं है, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि इस फॉर्मूले में भी यही चीज़ हो रही है। और देखो यहाँ से आप ये दोनों फॉर्मूलेज भी याद कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो सारी टर्म्स हमारे पास सेम है,
केवल हमारे पास 2 जगह पे साइन का डिफरेंस आ रहा है, और वो भी कैसे, जो साइन हमारा यहाँ पर है वही इन दोनों के बीच में है, ठीक है, और उसका अपोजिट साइन है हमारा यहाँ पर, ठीक। अब सेम वही, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, और यहाँ पर भी, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन, ठीक है। तो मतलब जिसमें प्लस है वहाँ पर माइनस का साइन, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस का साइन, और बाकी सारे साइन हमारे रहेंगे एज इट इज़ जैसे चलते हुए आ रहे थे, ठीक है जी। और यहाँ पर भी हमने देखा था सिंपली लास्ट क्लास में कि जो फॉर्मूला बना हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो बना था a माइनस बी और a प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी दी हुई संख्या है स्टूडेंट्स, ये a माइनस बी से भी, यानी कि इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस से भी डिवाइड हो जाएगी, और इन दोनों नंबर्स के एडिशन से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये तो रही हमारे फॉर्मूलेस की बात। अब हम वो चीज़ देखते हैं, अब हम वो पार्ट देखते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, या फिर क्वेश्चन किस तरीके से आने हैं। तो ये जो फॉर्मूलेज मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे, ये सिर्फ समझाने के लिए थे, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए, ठीक है, आपको ये चीज़ ऐसे रटनी ना पड़े, ठीक है जी। तो बस ये मेन आपको कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि जब भी पावर ऑड होगी तो अगर माइनस का साइन है तो दोनों के डिफरेंस से डिवाइड होगा, अगर प्लस का साइन है तो इन दोनों के एडिशन से डिवाइड होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें इवन के केस में, तो इवन के केस में माइनस यानी कि इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से भी डिवाइड होगा, और इन दोनों के हमारे एडिशन से भी डिवाइड होगा। बस ये 3 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, और इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब देखिए कि इसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि बताइए कि अगर 7 की पावर 11 है और 5 की पावर भी 11 है, तो ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से किससे डिवाइड हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जो काम करना है वो देखना है इनकी पावर्स को, यानी कि इनकी घात को, कि ये जो पावर्स हैं हमारे पास ऑड हैं या फिर इवन। तो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ ये जो पावर्स दी हुई हैं हमें यहाँ पर ऑड हैं, तो यानी कि हमें नीचे वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें जो काम देखना है वो ऊपर वाले से देखना है। और ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों एडिशन में हैं तो ये दोनों इन नंबर्स के एडिशन से ही डिवाइड होंगे, यानी कि अगर मैं इस नंबर को इस तरीके से ऐड कर दूँ इन दोनों नंबर्स को, तो ये आ जाएगा 12, यानी कि जो पूरा का पूरा नंबर है हमारा 12 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वेट, अब जो एग्जामिनर है ना वो डायरेक्ट आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बता दो कि ये 12 मतलब आपको डायरेक्टली 12 नहीं दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है एग्जाम में। तो आपको क्या दिया जाएगा यहाँ पे कि ये बताओ, हो सकता है कि वो आपको 2 दे दे, हो सकता है वो आपको 6 दे दे, हो सकता है वो आपको 4 दे दे, हो सकता है वो आपको 3 दे दे, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपको 12 ना मिले या बाकी इनमें से कोई भी ऑप्शन मिले तो आप उस पर टिक लगा के आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं होगा अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम सारे आ जाएं, तो सारे नहीं आएंगे। और अगर सारे आ गए तो आपसे फिर क्वेश्चन उल्टी तरीके से पूछा जाएगा कि वो पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन से डिवाइड, कौन से नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। उसके बेसिस पे भी अभी हम क्वेश्चन देखेंगे कि वो वहाँ पे क्या पूछेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आप फिलहाल ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होना है। इसी के जैसे अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि अगर अब हमारे पास है 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10, और पूछा गया है कि ये बता दो कि ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से किस किस से डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान दो सबसे पहले पावर्स पर, ठीक है। पावर्स हमारे पास कैसी हैं, इवन पावर्स हैं, यानी कि हमारे पास जो संख्या है, जो घात है वो सम संख्या है। सम संख्या है तो हमने ध्यान दिया था कि ये इसके माइनस से भी और इसके प्लस से भी दोनों से डिवाइड होगा। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2, और जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 12, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारे पास नंबर है ये 2 और 12 दोनों से डिवाइड होगा। फिर से वही ऊपर वाली कंडीशन बन सकती है, हो सकता है वो 12 की जगह 6 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे। तो उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस। अब हम देखते हैं इसी के जैसा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे है 7 की पावर 11 माइनस 5 की पावर 11। अब देखो फिर से हमसे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये नंबर हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड देखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले हमने पावर्स को देखा, पावर्स हमारे पास कैसी हैं, ऑड पावर्स है। ऑड पावर्स में हम जानते हैं जो साइन बीच में है उसी साइन को यूज़ करना है, यानी कि 7 माइनस 5 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2, यानी कि ये जो हमारी संख्या है ये हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी, पूरी तरीके से 2 से ये हमारी पूरी तरीके से हो जाती है डिवाइड। ठीक है जी, आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए सेशन को। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है।
और यहीं से वो चीज़ों को आपके लिए घुमाना शुरू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे दिया कि 49 की पावर है हमारे पास 15, ठीक, और 1 हमें ऐसे सिंपली दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो अभी सारे पावर्स वाले बताए हैं, लेकिन अब ये कहाँ से आ गया, अब इसको कैसे करेंगे? तो ध्यान दो इस बात पे कि मैं 1 की पावर कुछ भी रख सकती हूँ अपनी साइड से। मतलब क्या है इस बात का कि अगर मैं 1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करती चली जाऊँ तो उससे उसके आंसर पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू हम कितने भी टाइम्स कर लें सेम ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अपनी तरफ से हमने यहाँ पे 15 मान लिया। 15 जब हमने माना तो हमें दिखने लगा कि इसका जो चेहरा है ना, ये जो चेहरा है तुम्हें किसकी तरह दिखने लगेगा, इसकी तरह दिखने लगेगा। दिख गया ना इसकी तरह, बिल्कुल फोटो वाली। क्या कि जो हमारे पास पावर्स हैं वो ऑड है, दोनों माइनस में है। अब ये जब दोनों माइनस में है तो सेम ही साइन आएगा, यानी कि ये जो हमारा आंसर है ये 48 से पूरी तरीके से हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये जो गिवन नंबर है, इस बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और देखिए, उसने पूछा है कि नॉट डिविजिबल, यानी कि अब हमें वो बताना है कि इसमें से किस ऑप्शन से ये जो नंबर है ये डिवाइड नहीं होगा। देखो इसकी एक, अगर आप ध्यान से एनालाइज कर पा रहे हो क्वेश्चन को, तो शायद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा जो आंसर है वो डायरेक्टली भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन उसको हम देखेंगे, पहले हम जो अपना बेसिक मेथड करते हुए आ रहे हैं उसको देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37। अब देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो कैसी है, वो एक ऑड पावर है, यानी कि एक विषम संख्या है। तो जब ये विषम संख्या है तो विषम वाला फॉर्मूला लगेगा, और विषम वाला फॉर्मूला हमसे कहता है कि भाई सिंपली इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर दो। तो 29 और 17 को जब हमने ऐड करा तो आंसर आया हमारे पास 46, यानी कि ये जो आंसर है हमारा 46 से डिवाइड होगा। अब अगर हम 46 की फैक्टर करने जाएँ तो 2 और 23, यानी कि नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 46 से भी होगा, 23 से भी होगा। जिससे नहीं होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 11 से ये डिवाइड नहीं होगा। अब देखो हम इसको ऑप्शन से किस तरीके से देख सकते थे। जैसे कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इनमें से किस नंबर से नहीं है। अब आप सोच के देखो कि इसमें से केवल एक ही ऐसा नंबर है 11 जो इन तीनों से कनेक्ट नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 23 और 2 को देखोगे तो वो पूरी तरीके से 46 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, यानी कि अगर हम देखें तो 2, 46 और 23 आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन 11 किसी भी तरीके से इन तीनों के साथ मैच नहीं कर रहा। तो ठीक है, तो ये जो हमारा 11 है ये हमारे ऑप्शंस में फिट नहीं बैठता, इसलिए यही हमारा आंसर था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपकी हर क्वेश्चन में काम कर जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एकदम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को इसी तरीके से देखना है कि क्या पता हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से ही डायरेक्टली सॉल्व हो रहा हो। तो चलो एक ये वाला क्वेश्चन देखा, इसी के जैसा अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें कि जो वैल्यू है हमारी सिर्फ वो चेंज कर दी गई है। और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इस बार कि जो आपके पास वैल्यू है वो है 23 की पावर 10 माइनस 1024, और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 3, 5, देन 7 एंड देन 44, ये आपको दिए हुए हैं स्टूडेंट्स ऑप्शन। अब देखो फिर से उसने वही क्वेश्चन बोला है कि वो नंबर बता दो इसमें से जिससे ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अरे यहाँ पे तो हमारे पास अभी तक तो मैम ने हमें सिखाया कि दोनों पावर में होना चाहिए, लेकिन ये तो एक नंबर है। तो नंबर को अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम वही इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, यानी कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको गुणनखंड करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा 5, ये 1, ये 2, देन फिर से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5, 6, देन फिर से करेंगे तो 1, 2, 8, देन 64, 32, फिर से करेंगे तो 2 की पावर 16, फिर से करेंगे तो 2 की पावर 8, इसी तरीके से करेंगे 2, 4, 2, 2, 1। सिंपली हमने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे एक तरह से हम डिवाइड देते हुए चले गए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे भी जिन्हें पता होगा कि डायरेक्टली हम 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकते थे, चाहे तो आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये बन चुकी है 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब ध्यान से देखो तो ये जो हमारे पास पावर्स हैं ये हैं हमारी कैसी, इवन पावर, यानी कि सम संख्याएं। तो सम संख्याएं जो होती हैं इन दोनों के डिफरेंस और इन दोनों के सम दोनों से डिवाइड होंगी। यानी कि जब हमने इनका डिफरेंस निकाला तो आया 21, जब हमने इनको ऐड करा तो आंसर आया 25। अब अगर ऑप्शन में देखो तो ना तो 21 है ना 25 है,
अब कैसे करें? तो अब हम क्या कर लेते हैं, इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर आए 3 और 7, इसके फैक्टर आए 5 और 5। तो अब तो हमें दिखाई देने लगा मैम, ऐसी फोटो तो है हमारे पास ऑप्शन में। तो यानी कि जो हमारे पास ऑड आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 44 हमारा हो जाता है आंसर, कि जिससे ये जो संख्या है हमारी वो डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो आपने देखा कि ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको वो पावर बना के दे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आपको पावर खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी, इसी के जैसा जहाँ पे हमें खुद से पावर क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है, इस बार 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको 4, 52, देन 17 और एक दिया हुआ है आपको 26। ये आपको दिए हुए हैं कुछ ऑप्शंस। अब देखो, अब आपको लग रहा होगा कि अरे अभी तक तो मैम ने क्या करवाया था, सेम पावर्स थी, चलो वो समझ में आ गया। अभी क्या था कि चलो पावर बनानी थी, वो भी समझ में आ गया, लेकिन अब तो यहाँ पे अलग अलग पावर आ गई, तो अभी नहीं कैसे सॉल्व करें? तो देखो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो 82 है हमारे पास लिखा हुआ है, 82 सिंपली क्या लिखा हुआ है, 41 इंटू 2, बिल्कुल इस तरीके से लिखा हुआ है अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि मैं इस नंबर को ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकती हूँ, 7 की पावर 2 की पावर 41। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रूल कहाँ से आ गया? तो अगर ध्यान हो आपको, तो हम एक्सपोनेंट्स में एक रूल पढ़ते हैं कि अगर किसी नंबर की पावर m है और उसी की होल पावर n है, तो इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उसी को हमने क्या करा है, इस बार हम इसको रिवर्स फॉर्म में लेके गए हैं कि अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो मैं उनको इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो मैंने वही काम करा है, मैंने इन दोनों नंबर्स को इस फॉर्म में लिख लिया। अब जब हमने लिख लिया तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ, 7 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 49, और ये हो गया हमारे पास 41। अब देखो, अब ये वही फ़ोटो हमें नज़र आने लगी जो हम लोगों ने पहले देखी थी। ठीक है, ऑड पावर है तो यानी कि हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना a प्लस बी। ठीक, तो यानी कि ये जो नंबर है हमारा डिवाइड हो जाएगा 52 से। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ ख़त्म नहीं होता, क्वेश्चन में अभी भी हमसे पूछा है कि इनमें से किस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हम फिर से वही काम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इनके फैक्टर्स। यानी कि अभी किस किस से डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये हमारा 13 से भी डिवाइड हो रहा है, देन हमारा 26 से भी डिवाइड हो रहा है, 52 से तो ये हो ही रहा है। तो देखो, अब हमारे पास कौन कौन सी फ़ोटो आ रही है हमें नज़र, हमारे पास 4 आ रही है नज़र, 52 भी आ गया नज़र, और 26 भी आ गया नज़र। जो नज़र हमें नहीं आया वो है हमारा ऑप्शन नंबर 17, यानी कि यही हो जाता है हमारा ऑप्शन कि ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है ये हमारा 17 से नहीं होगा डिवाइड। तो ठीक, अब आपने अलग अलग क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखे कि किस तरीके से वो थोड़ा सा चेंज करके एग्जामिनर आपको घुमा सकता है एग्जाम में। तो आपको परेशान नहीं होना, बस आराम से क्वेश्चन को एनालाइज करिए, सब कुछ क्वेश्चन में ही है। ठीक है, जो हमने सीखा उसी में से वो पूछेगा, बस हमें क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, एक तरह से क्या हो रहा है ना, वो क्वेश्चन की फ़ोटो चेंज कर दे रहा है। जैसे कि अभी हम नॉर्मल रहते हैं घर पे, लेकिन शादी में जाते हैं तैयार व्यार होके जाते हैं ना, तो वही चीज़ है कि बस उसने हमारे क्वेश्चन के जो आउटलुक है उसको चेंज कर दिया है, बाकी हमारे पास पैटर्न वही रहा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक संख्या है जो कि इस तरीके से हमें दी हुई है, 334 मल्टीप्लाई 545 मल्टीप्लाई 7p, और ये हमसे कह रहा है कि ये जो हमारे पास नंबर है ये पूरी तरीके से 3340 से हो रहा है डिवाइड। ठीक है जी, तो अब हमें निकालनी है इस p की वैल्यू, और हमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2, देन दिया हुआ है 4, देन 3 और देन 1। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि हम p के स्थान पर रख दें और जो हमारा p का आंसर है वो आ जाए। तो देखो, अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये 334 है, ये पूरा कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे बन रहा है हमारे पास 10। ठीक है, अब देखो, हमें 10 की डिविजिबिलिटी पता है। 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, वो कहती है कि लास्ट में 0 बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि p के हम जगह पे ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमारा यूनिट प्लेस पे 0 बन जाए। तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें देखना है कि हम 5 से ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 बन जाए। अब 5 से अगर हम देखें तो सबसे छोटा नंबर जो हम मल्टीप्लाई करके 0 बना सकते हैं वो क्या है, वो है हमारे पास 2। देखो, हम 2 से भी बना सकते थे, हम 4 से भी बना सकते थे, 6 से भी बना सकते थे, 8 से भी बना सकते थे, लेकिन क्योंकि
हमारे पास यहाँ पे एक तो ज़ीरो ऑप्शन नहीं है, होने को तो यहाँ पे ज़ीरो होता तो हम उसको मिनिमम मान लेते, लेकिन क्योंकि ज़ीरो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है और उसके बाद जो सबसे छोटा नंबर हमें मिलता है वो है हमारे पास 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है 2। अगर आपको ज़ीरो बनाने वाली बात है तो वो 2 और 4 दोनों से बन सकती थी, लेकिन क्योंकि हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन में पी की, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 से इसकी मल्टीप्लाई, तो यानी कि ये जो आंसर है हमारा पीक की वैल्यू ये हो जाती है 2। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने प्रीवियस जो हमने चैप्टर डिविजिबल वाला किया था पार्ट, उस पर क्वेश्चंस देखे, कुछ और नए क्वेश्चंस देखे जो कि डायरेक्टली हमारे इन फॉर्मूलेस पे बेस्ड है, जहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक वो पावर वाली संख्या दे देगा और आपसे पूछेगा ऑप्शन देके कि बताइए किस में से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पावर्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो आप सॉल्व करने का तो इनको सोच भी नहीं सकते एग्जाम टाइम पे, तो केवल यही एक तरीका है कि जहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ देखेंगे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हमने प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स पहले पढ़ा था, उसके बेसिस पे हम सारे के सारे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम फर्दर मूव करेंगे। तो आई होप आपको ये आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। और डिस्कशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।